नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप लोगों की डिमांड थी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज आपकी क्लास इस डिमांड को पूरा करते हुए ज्योग्राफी की क्लासेज आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। आज का जो पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, जो टॉपिक ले रहे हैं वो है जल प्रबंधन और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड वाटर रिसोर्स एंड मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स के जो टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ज्योग्राफी में, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपसे इसके माध्यम से आपका क्लियर हो जाता है। खासतौर से नदियों का, कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही है, कौन किसकी सहायक नदी है, कौन सी परियोजना कितनी राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, या किस नदी पर वो बनाई गई परियोजना है। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर होते हैं। दोस्तों, आप लोगों की एक डिमांड और भी थी कि साथ ही साथ आपको PDF चाहिए होता था क्वेश्चंस के, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, जिस पर जा कर के आप प्राप्त कर सकते हैं अपने PDF को। और साथ ही दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी क्लासेज आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिल रही हैं जिन भी सब्जेक्ट्स की, वो सब कुछ आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो रही होंगी और आप उसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। एक आग्रह आप लोगों से था दोस्तों कि अगर हो सके तो अगर आपको चैनल पे हमारे ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो उसको और भी ग्रुपों में अपने चैनल वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक इसकी पहुंच हो। जो विद्यार्थी इस चैनल तक अभी नहीं आ सकते हैं, आ पाए हैं, उन तक भी ये पहुंच हो सके, इसके लिए आप लोग टीचर्स की हेल्प करें और इसको शेयर करें ढेर सारे ग्रुपों में, जिससे कि इसके व्यूज़ बढ़ें, टीचर्स को और मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर आपको क्लासेज और अच्छी वो उपलब्ध करा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर अपने आज के विषय पे आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है और हमको क्या क्या आज जानने को मिलने वाला है। उम्मीद है कि बहुत नई नई चीज़ें आप लोग जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं जेरीस्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने इसी नाते पहले नंबर पर रखने के लिए कहा था। जेरीस्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है, ये आपको बताना है। तो चलिए पहले आप लोग प्रयास करिए, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको। पहला कह रहा है जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से। दूसरा कह रहे हैं मृदा अपरदन रोकने से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से। तीसरा कह रहे हैं शैली पृष्ठ का अपक्षय। और चौथा कह रहे हैं उपयुक्त में से सभी। तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि जेरीस्केपिंग जो है ये विधि है पानी के संरक्षण की विधि है। जिन क्षेत्रों में कम पानी बरसता है या कम पानी के एक तरह से कहिए स्रोत होते हैं, उन क्षेत्रों में ये कार्य बचाने की एक विधि है, यानी कि पानी को कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से कृषि करने की एक विधि है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रहा है जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से। देखिए, सुदर्शनीकरण का क्या मतलब होता है, पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। देखिए, दो जगह ये सब दिया गया है। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, लैंडस्केपिंग होता है ये, लैंडस्केपिंग, ठीक है, लैंडस्केपिंग मतलब होता है बागवानी। बागवानी कृषि तो आप जान ही रहे होंगे दोस्तों, यानी वृक्षों की जो कृषि की जाती है। बागवानी से गार्डनिंग भी आप कहते हैं इसको, गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग। तो भू सुदर्शनीकरण मतलब लैंडस्केपिंग, यानी कि इसको बागवानी कृषि कहते हैं। ठीक है, तो बागवानी में होता क्या है कि ये जो जेरीस्केपिंग विधि होती है, इसमें क्या किया जाता है कि पानी का कम से कम मतलब उपयोग करके भूदृश्य को एक तरह से कहिए कि सुंदर बनाया जाता है। ये यहाँ पर जो शब्द लिखा है आपने ना, तो बागवानी से क्या होता है, एक सुंदरता दिखती है ना आपको, तो यहाँ पर सेंस वही है। भू सुदर्शनीकरण का जो मतलब है लैंडस्केपिंग, इसका मतलब हुआ आपका बागवानी। तो ये क्या होता है, बागवानी कृषि जिसमें पानी की कम से कम आवश्यकता होती है। आप ही जानते हैं जो बाग हमारे होते हैं, बाग बगीचे, किसी भी वनस्पति के बाग बगीचे हों, उसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। तो जेरीस्केपिंग किससे संबंधित है, तो जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से, यानी कि बागवानी से। अगर यहाँ पर भू सुदर्शनीकरण न दे करके बागवानी किया होता तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाता और आप कर ले जाते इसका जवाब। लेकिन ये जान लीजिए, भू सुदर्शनीकरण मतलब लैंडस्केपिंग है, यानी कि बागवानी कृषि है। तो ये जल प्रबंधन की एक व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, इसमें किया क्या जाता है कि सिंचाई की सीमित आवश्यकता होती है और यह संकल्पना सूखा प्रभावित जो क्षेत्र और या शुष्क क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रियता इसकी होती है दोस्तों। ठीक है, इस विधि की जो उपयोगिता होती है वो कहाँ पर होती है,
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में और शुष्क वाले क्षेत्रों में जहाँ पानी बहुत कम बरसता है तो उन क्षेत्रों में जेरी स्केपिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये जल बचाव से संबंधित है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संबंध में निम्नलिखित सिंचाई नहरों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बताना है आपको, जवाब फटाफट दीजिए। हरियाणा की बात कह रहे हैं, क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से सिंचाई नहरों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाखड़ा नहर है, दूसरा पश्चिमी यमुना नहर है, तीसरा जवाहरलाल नेहरू नहर है और चौथा है गुड़गांव नहर। तो आपको बताना है कि किसका मतलब कौन सी नहर के बारे में है जो कि हरियाणा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण नहर है। तो ये एक चीज़ जान लीजिए कि जो भाखड़ा नहर है वो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, ये सतलज नदी का है। और पश्चिमी यमुना नहर जो है ये तो यमुना नहर पे ही है। देखिए यमुना चूँकि जिससे निकली नहर है तो यमुना नहर है। जवाहर नहर और गुड़गांव नहर यह भी आपकी यमुना नहर पे ही हैं, यमुना नदी से ही निकली हैं, यमुना नदी, यमुना। ठीक है, ये तीनों जो है आपकी यमुना नदी से ही कनेक्टेड हैं। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा का जो क्षेत्र है, हरियाणा का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी यमुना नहर से काफ़ी फैक्टिव क्षेत्र है, इससे ही सारी लगभग सिंचाई की जाती है आपको। ठीक है, तो हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर सर्वाधिक क्षेत्रों में एक तरह से कहिए सिंचाई करने वाली जो नहर है, इसी से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और इस नहर की जो स्थापना, थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड में अगर हम चले जाएं तो इसकी स्थापना, इस नहर की जो स्थापना की थी यानी जो नहर को बनाया था वो थे फिरोज तुगलक साहब, फिरोज तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो आपकी नहर है यमुना नदी के दाहिने तट पर, यमुना नदी के दाहिने तट पर, ठीक है, यमुना नदी जो प्रवाहित होती है नीचे की तरफ उसके दाहिने तट पर ये जो है हरियाणा के लिए निकाली गई नहर है। तो ये चीज़ थोड़ी सी है। और हरियाणा का जो जनपद पड़ता है ताजेवाला, एक प्लेस पड़ता है, वहाँ से ये नहर निकलती है और हरियाणा की तरफ जाती है ये। तो इतनी बात आपके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी समझ बना दी होगी आपकी। और इसमें और भी कई सारी नहरें हैं दोस्तों जो इसकी हिस्से से निकलती हैं, जैसे हंसी शाखा है, दिल्ली शाखा है, भूटान शाखा है, सिरसा शाखा है, ये कई सारी शाखाएं इससे निकलती हैं, किसके, यमुना नहर से। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी यमुना नहर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हरियाणा के क्षेत्रों में अधिकतर सिंचाई इसी से की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कृष्णा नदी के संदर्भ में पूछ रहे हैं यहाँ पर। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध निर्मित किया गया है, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना एवं अलमट्टी बांध परियोजना भी चलाई जा रही है। तो ये आपका बताना है ये सही है या गलत। चलिए कुछ आंसर आप दीजिए, मैं डायरेक्ट नहीं जवाब देना चाह रहा हूँ इसमें। दूसरे पे आते हैं, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से के पास से होता है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत, दोनों स्टेटमेंट आप एक बार रिपीट कर लीजिए। तीसरा कह रहा है तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चौथा पूछ रहा है कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच में है। तो ये आपको बताना है इन चारों में से कौन से कथन हैं, क्या सही पूछा है, इसमें से कौन से कथन सही है दोस्तों, यहाँ पर सही होना चाहिए। तो चलिए फटाफट आप जवाब दीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं, इसमें से कथन कौन कौन से आपके सही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें से। आपके जवाब उम्मीद आ गए होंगे। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना एवं अलमट्टी बांध परियोजना भी चलाई जा रही है। जी हाँ, चलाई जा रही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा जो कहा गया है कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी के बाद में गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दूसरी जो सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री आप कहते हैं कि वहाँ से कि महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो बिल्कुल सही आपका जवाब है यहाँ पे। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल ये भी आपका जवाब बिल्कुल कर दिया गया है यहाँ पे। चौथा क्या, कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य है, बिल्कुल सही है। कृष्णा का विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। तो इस आधार पर देखेंगे तो चारों ऑप्शन यहाँ पे कूट में सही दिए गए हैं। सही आपसे पूछा भी गया था, तो उपयुक्त सभी का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोगों का आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न।
चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में जो आपका दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, कह रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि के कार्यों के लिए किया जाता है। आदि के कार्यों के लिए होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, आदि कार्यों के लिए किया जाता है, आदि कार्य के लिए किया जा सकते हैं। बिल्कुल ये किए जा सकते हैं, इसका पूरी तरह से ये किए जाते ही हैं दोस्तों, ये किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ही होता है जो कि बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के हो। अब वो उद्देश्य क्या हो सकते हैं, यानी बाढ़ को नियंत्रित करना हो सकता है, पेयजल की आपूर्ति हो सकता है, जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है, नहरों के द्वारा परिवहन की व्यवस्था हो सकती है, या पर्यटन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है यहाँ पे, पहला करेक्ट आपका गया है। दूसरा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ की संज्ञा दी है। बिल्कुल सही बात कही है नेहरू जी ने। इसके बारे में बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में उनकी विचार था कि ये इसको मानते थे, आधुनिक भारत का मंदिर मानते थे, और नए तीर्थ, जो नए तीर्थ हमारे हैं वो यही इनको मान करके नेहरू जी का ये स्टेटमेंट था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ तक। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं। कह रहे हैं दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जिसे डीवीसी भी कहते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे लाभान्वित राज्य झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो पहली चीज़ तो देख लीजिए, भारत की जो है वो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इसके अलावा झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित हैं, बिल्कुल सही बात है ये जो जानते हैं अमेरिका की जो टेनेसी नदी थी उसी नदी घाटी की परियोजना पर आधारित ये आपकी दामोदर घाटी परियोजना है दोस्तों। फिर आगे कह रहे हैं, चलिए चौथे पे देखते हैं। 1950 में दामोदर घाटी यानी डीवीसी, देखिए यहाँ पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। यह यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए स्थापित की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक तथ्य यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर 1950 कह रहे हैं, यहाँ पर होना चाहिए 1948। ये 1948 अगर कह देते तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते, और ठीक है ये करेक्ट हो जाते आपके, बाकी सब सही हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। तो ये पहला केवल ऑप्शन यहाँ पे, चौथा ऑप्शन केवल गलत है, बाकी सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी होगा पहला दूसरे तीसरे का, वो पहला है वही करेक्ट हो जा रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं आप लोग, चलिए देखते हैं इसको। तो दामोदर नदी के बारे में क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और इसमें से 3 कूट दे रहे हैं, उपयुक्त में से कौन से कूट सही हैं ये आपको जवाब देने हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं इसमें क्या है आपका। कह रहे हैं दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर, ठीक है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। तो ये बात बता रही है कि ये हुगली नदी से मिल जाती है। इसमें तिलैया, कोनार, मैथना, पंचेत पहाड़ी, बोकारो, यहाँ पर होना चाहिए बोकारो, बाला पहाड़ी, बरमू, ठीक है, बरमू तथा दुर्गापुर नामक 8 बांध बनाए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बताई गई है यहाँ पर। दामोदर नदी घाटी जो आपको कही जा रही है यहाँ पे, दामोदर नदी घाटी छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है, हुगली नदी से मिलती है, और इस पर 8 महत्वपूर्ण बांध हैं। बिल्कुल सही बात बताई। इसमें तिलैया कहा जा रहा है, कोनार है, मैथान है, मैथना इसमें लिखा हुआ मैथान है। इसके अलावा आपका पंच पहाड़ी बोकारो है। पंच पहाड़ी बोकारो ये एक ही है दोस्तों, पंच पहाड़ी बोकारो एक ही है, ठीक है। फिर इसके बाद में बाल पहाड़ी है, ठीक है, बाल पहाड़ी, बरमू इसके अलावा है, और इसके अलावा दुर्गापुर, ये 8 कुल टोटल मिला करके आपके हो जाते हैं। कुल 8 यहाँ पर आपके बांध हैं आपके, ठीक है दोस्तों। तो इन 8 बांधों में से अगर आप बात करेंगे तो इसमें से कुछ बांध आपके हैं, जैसे बोकारो दुर्गापुर, ठीक है, बोकारो है आपका, बोकारो यहाँ पर दिया हुआ है आपको। बोकारो बांध के बारे में कह रहा है, बोकारो दुर्गापुर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दुर्गापुर, ठीक है, बोकारो है, दुर्गापुर है, चंद्रपुर है,
चंद्रपुर है। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में दी भी रहा है आगे दोस्तों, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पता पात्रालू। पात्रालू जो है ये जो है ताप विद्युत परियोजना, यहाँ पर देखिए लिख रहा है जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है, जबकि ताप विद्युत गृह हैं दोस्तों ये हैं, यहाँ पर जल विद्युत गृह नहीं है, ये ताप विद्युत गृह हैं, ताप विद्युत, ठीक है, ताप विद्युत गृह। तो ये गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है यहाँ पर। यही मैं बता रहा था आपको, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पात्रालू, ये जो आपके 4 आपके हैं, इनमें से 8 में से जो 4 आपके हैं ये ताप विद्युत गृह का निर्माण करते हैं, ठीक है, गृहों का निर्माण करते हैं। और अगला ऑप्शन जो कह रहा है, यह एक ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें ताप विद्युत से अधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए अभी मैंने बताया 4 महत्वपूर्ण हैं जो ताप विद्युत परियोजना है, न कि यहाँ पर जल विद्युत परियोजना ये है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सब कैसे हैं, ये कैसी हैं, ताप विद्युत परियोजना है, जबकि यहाँ पर जल विद्युत लिखा हुआ है, तो ये इस नाते गलत मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर कह रहा है इसमें ताप विद्युत से अधिक जल विद्युत नहीं, ये गलत कर दिया यहाँ पर। देखो दोस्तों, यहाँ पर ताप विद्युत का उत्पादन अधिक होता है, जल विद्युत से अधिक होता है ताप विद्युत का। तो यहाँ पर कह दिया है जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत से अधिक जल विद्युत कह रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है। इस नाते यहाँ पर होना चाहिए जल विद्युत से अधिक, जल विद्युत से अधिक, जल विद्युत से अधिक जो है क्या है दोस्तों, ताप विद्युत अधिक उत्पादन किया जाता है। तो यह ध्यान रखना है आपको। ये जो 4 आपके हैं, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरालू जो है, ये चारों जो है ताप विद्युत हैं, ठीक है, और ये सभी हैं दामोदर नदी घाटी पर ही स्थित हैं, ठीक है। 8 कुल बांध बनाए गए हैं, इनमें से 4 जो है ताप विद्युत पे आधारित आपके हैं। और सबसे ज़्यादा बहुउद्देशीय घाटी परियोजना में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वहाँ पर, यहाँ पर आपका ताप विद्युत उत्पादन ज़्यादा किया जाता है जल विद्युत की अपेक्षा। यहाँ पर ध्यान रहना है आपको, जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये भी आपका इस आधार पर गलत हो गया। तो केवल सही ऑप्शन होगा जो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये जो बात बता रहे हैं देश की जो दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, तो ये गलत है दोस्तों। देश की सबसे बड़ी परियोजना है, ये दूसरी नहीं, ये पहली सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों, पहली है। तो इस आधार पे गलत हो जा रहा है। बाकी सब सही स्टेटमेंट दिए हैं, दूसरी के नाते ये गलत हो गया स्टेटमेंट, है ये पहली परियोजना। दूसरा कह रहा है भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है तथा दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण 1963 में किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सत्य है कि इसका जो निर्माण किया गया था 1963 में किया गया था। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो कि नदी के लेवल से, नदी के तल से 226 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कहाँ से? नदी के तल से, नदी के तल से, ठीक है, नदी के तल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा है दोस्तों, ठीक है। बांध जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? गुरुत्वीय बांध। ध्यान रखिएगा, अगर गुरुत्वीय बांध कहेगा तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई की बात अगर करेगा तो दूसरा सबसे बड़ा होगा। सबसे ऊंचा जो बांध है जो दोस्तों ऊंचाई के लिहाज से अगर देखेंगे तो आपका जो सबसे बड़ा है बल्ख नदी पर, तजाकिस्तान कंट्री के बल्ख नदी पर स्थित है, ठीक है। न्यूरेक डैम है, न्यूरेक, ध्यान रखिएगा कौन सा है? न्यूरेक, न्यूरेक डैम है, ठीक है, या न्यूरेक बांध कह सकते हैं इसको, बांध या डैम कह सकते हैं। न्यूरेक डैम है जो कि बहुत बड़ा है, ये सबसे विश्व का सबसे ऊंचा है। किस नदी पर है? बल्ख नदी पर। बल्ख नदी पर किस कंट्री में बात हो रही है? तजाकिस्तान, तजाकिस्तान में है, बल्ख नदी पर है। न्यूरेक बांध जो है या डैम जो है सबसे विश्व का ऊंचा है। और यहाँ भाखड़ा नांगल की बात कर रहे हैं तो गुरुत्वीय सबसे ऊंचा है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ये दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपने देखा कि जिसकी ऊंचाई है दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर है। दूसरा नंबर करेक्ट है, पहला आपका सही नहीं था यहाँ पर, ठीक है। तीसरा आपकी बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं। कह रहा है नांगल नामक स्थान पर दूसरा बांध बनाया गया है, ठीक है। नांगल नामक बांध स्थान पर दूसरा बांध बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल सही है, इस पर दो बांध बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, एक नांगल नामक स्थान पर दूसरा बांध बनाया गया, एक तो भाखड़ा आपका है, ठीक है, और दूसरा नांगल है। तो ठीक है, भाखड़ा नांगल जो बांध है इसी पर ही एक हिमाचल प्रदेश में, HP में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में एक आपका सरोवर बनता है, एक तालाब बनता है जिसे गोविंद सागर कहते हैं। गोविंद सागर पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है, किस बांध पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे, देखिए यहाँ पर आ भी गया है, अगले वाले ऑप्शन में था। भाखड़ा बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। तो गलत है, यहाँ पे पंजाब राज्य में नहीं स्थित है, ये हिमाचल राज्य में स्थित है। HP हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो ये आपका गलत हो जा रहा है। पहला और तीसरा ऑप्शन जो है, नहीं सॉरी, इसमें दूसरा सही आपका है और तीसरा भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहला और चौथा करेक्ट नहीं है, पहला और चौथे का गलत ऑप्शन दे रहा है, डिटेल गलत है इसकी, बाकी सभी सही हैं, यानी दूसरे और तीसरे सही हैं, पहला और चौथा गलत है दोस्तों। तो दूसरा तीसरा का ऑप्शन सत्य पूछा है, तो दूसरा तीसरा का ऑप्शन राइट है, 3 नंबर ऑप्शन में दिया गया है जो कि सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें क्या कह रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो आपकी हैं इनके बारे में है और उससे संबंधित नदी कौन सी है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित जो आपकी नदी है उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, रिहंद नदी के बारे में कह रहा है। रिहंद नदी किस नदी पर स्थित है, पूछ रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित नदी पूछा है। तो रिहंद नदी किस पे है वो आपको बताना है, किस रिहंद बांध जो है, ठीक है, रिहंद जो नदी है, रिहंद परियोजना एक तरह से कही है, रिहंद नदी पर ही स्थित रिहंद परियोजना है। और देखो रिहंद नदी को ही रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेणुका नदी अगर कहा जाए या रिहंद नदी कहा जाए, दोनों की बात एक ही है। ये कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको एक एक कूट, आप लोग प्रयास करिए फटाफट जवाब दे दीजिए, फिर मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ। डिटेल आप देख लीजिए, डिटेल में है क्या इसका, ये आपकी सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, सोन नदी कहाँ पर स्थित है, ये सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सोनभद्र में स्थित हो यानी कि यूपी में स्थित है, सोनभद्र यानी यूपी में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है, इसी पर ही एक बांध जो बना है, रिहंद बांध जो बना हुआ है, ठीक है, या रेणुका नदी कहा जाएगा, रेणुका नदी पर या रिहंद नदी पर जो बांध, रेणुका बांध या रिहंद बांध जो बना हुआ है वो आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में पड़ता है। ठीक है, इसी पर ही एक सागर बनता है, एक जलाशय, बड़े जलाशय का निर्माण होता है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनके नाम पर है। तो देखिए गोविंद सागर की अगर बात करेगा तो फिर आपको चला जाना होगा, आपको भाखड़ा नांगल बांध की तरफ चले जाना होगा। ठीक है, और अगर गोविंद बल्लभ पंत की बात करेगा तो फिर आपको चले आना होगा इस वाले हिस्से में, सोनभद्र में आपको पहुंच जाना होगा रिहंद बांध पे। ठीक है दोस्तों, तो गोविंद बल्लभ पंत और गोविंद सागर बांध दोनों अलग हैं। गोविंद बल्लभ पंत जो आपका है वो आपका पड़ता है सोन नदी पर, और आपका जो सोनभद्र है वो किस नदी पर पड़ जाता है, जो है सोनभद्र कह रहे हैं, वो भाखड़ा नांगल बांध जो आपका है वो सतलज नदी पर स्थित है। उसके बारे में आपको देखना है, जो कि आपने देखा उसको मैंने बताया आपको। चलिए दूसरे पर आ जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पड़ता है आपका, किस नदी पर है और इसकी क्या खासियत है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है आपका वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पड़ता है। ललितपुर में पड़ता है आपका। तो ये थोड़ा सा इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा। और ये बेतवा नदी पर है दोस्तों, बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो कि आपका देखते हैं ये चंबल वाला क्षेत्र आपका पड़ता है, वहीं पर ये चलता है बेतवा नदी। ठीक है, आगे चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। टिहरी बांध की बात कर लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना जो है आपकी, ये टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, भागीरथी और भिलंगना की संयुक्त परियोजना है, आपको जान रहे होंगे। भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है। भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, टिहरी नामक जिले में बना हुआ भागीरथी नदी पर। ठीक है, और ये भी जानते होंगे उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में है ये। ठीक है, कौन, रामगंगा
रामगंगा नदी की बात हो रही है यहाँ पर। ये कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में गढ़वाल जनपद, गढ़वाल। देखिए 2 तहसीलें पड़ती हैं, एक टिहरी और एक गढ़वाल आपका पड़ता है। तो ये गढ़वाल में पड़ता है, उत्तरी गढ़वाल में, जनपद में, रामगंगा नदी पर है ये, रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर। और कुमायूं हिमालय जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय का ही एक हिस्सा है ये। और इसमें ये भी एक खासियत इसकी है, ये एशिया की जो है ना सबसे बड़ी खासियत है कि ये नॉन सीमेंटेड बांध है ये, ठीक है, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है आपका, मिट्टी और पत्थर से बंधा हुआ है, ठीक, बना हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा किसके? रामगंगा नदी पर है आपका, रामगंगा परियोजना, नाम से ही स्पष्ट है, रामगंगा परियोजना हो गई, रामगंगा नदी पर है। तो थोड़ा सा आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिहंद परियोजना जो आपकी सोन नदी पर स्थित है, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, और रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा नदी पर स्थित है। तो ये आपका कूट इस तरह से रहा। तो अब इस आधार पे जो भी आपका कूट है उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, क्या पहले का तीसरा था, तो पहले का जो तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरे में दे रहा है। दूसरे का हम लोगों ने देखा था क्या था? चौथा था, तो दूसरे का चौथा है, तो दूसरे का चौथा, यानी कि तीसरे वाले ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आपका जा रहा होगा। ये देख लीजिए आप लोग चौथे पे, चलिए ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कह रहे हैं, दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। जी हाँ, शोक की नदी, दुख की नदी के नाम से जाना जाता था। ये कथन है आपका, तो बिल्कुल सही बात कही गई यहाँ पे। फिर कारण में कह रहे हैं, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्र प्रवाह से प्रवाहित होती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्र प्रवाह से प्रवाहित होती थी, तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता था। निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता था। तो बताना है आपको, बताइए सही कौन कौन से हैं। क्या कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है? क्या दोनों सही हैं? तो जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कथन की पुष्टि कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। जी हाँ, सही है, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। तो कि मेट्टूर बांध की बात कह रहा है। अब आपको करना है संबंधित राज्य का कूट के आधार पे आपको जवाब देना है। कह रहे हैं मेट्टूर बांध जो है ये किस राज्य में आपका पड़ता है? मेट्टूर बांध आपको ये यहाँ पर आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ये 1934 में बनाया गया है दोस्तों। 1934 में बनाया गया मेट्टूर बांध जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं, बिल्कुल सीधा सा कूट इसमें दिया हुआ है, सही है। ठीक, तमिलनाडु राज्य में, और सबसे बड़ा बांध है तमिलनाडु का। ये सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, सबसे बड़ा बांध है कहाँ का? तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध है तमिलनाडु का। दूसरा है मयूराक्षी, जिसे आप लोग मोर नदी भी कहते हैं, मोर नदी या मोर आप कह सकते हैं, इसको मोर भी कहते हैं, मोर नदी। मोराक्षी क्या नदी ही है एक, देखिए किस नदी है, कहाँ पर है स्थित, ये पूछा आपसे इसमें। तो मयूराक्षी यानी कि मोर नदी इसे कहा जाता है। और ये आपका किस पे स्थित है ये आपको बताना है। तो जवाब दीजिए, इसका पता हो आपको, फटाफट जवाब देते चले जाइए कि किस में इसका कहाँ पर है आपका। तो देखिए मयूराक्षी जो नदी है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी या मोर नदी जो आपकी है कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में आपकी पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको जो जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए थी। फिर नागार्जुन कह रहा है, तो बहुत ही आसान आपका है। नागार्जुन जो आपका पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागार्जुन के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, नागार्जुन किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। अच्छा हाँ, देखिए अगर आंध्र प्रदेश की जगह पर तेलंगाना होगा ना, तो तेलंगाना आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी हिस्सा जो बट गए हो गया है तेलंगाना, तो तेलंगाना वाला हिस्सा पड़ता है। तो नागार्जुन बांध जो है कहाँ पर है? तेलंगाना पे है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप लोग इस पे आ जाते हैं हम लोग, और एक जान लीजिए कि ये जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है। ये आपका नागार्जुन जो बांध है ये दुनिया का तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है दोस्तों। या आप ये कह सकते हैं बांध नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये बांध नहीं, झील है।
तीसरी सबसे बड़ी जो है झील होगी, ठीक है, सबसे बड़ी झील है, तीसरी सबसे बड़ी झील आपकी यही है, तो नागार्जुन सागर झील है। और चौथा इसमें कह रहा है दोस्तों हीराकुंड बांध के बारे में कह रहा है, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जानते हैं आप कहाँ पर है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही आपका है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है, महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, महानदी पर है आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कूट बन गया। अब चलिए देखते हैं इसमें कूट में क्या क्या दे रहे हैं। तो मट्टूर बांध तमिलनाडु यानी पहला का पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में मयूराक्षी को बताया मैंने पश्चिम बंगाल, तो मयूराक्षी पश्चिम बंगाल यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन होगा, तो पहला तीसरा कोई ऑप्शन दे रहा है, बिल्कुल पहले वाले में पहला तीसरा है। नागार्जुन का क्या है, आंध्र प्रदेश है, यानी कि दूसरा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा बिल्कुल सही, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बांध और नदी के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे, ये भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आ चुका है इससे प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट इसमें जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं दोस्तों काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले कह रहे हैं आपको देखिए, बांध में कह रहे हैं शिव समुद्रम बांध की बात कह रहे हैं, जो कि किस नदी पर आपका है, कावेरी नदी पर है, ये आपको मालूम होगा, कावेरी नदी पर स्थित है ये, ठीक है, कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है आपको मालूम होगा, कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सीरियसली इसको ध्यान से देखते रहिए, जिससे कि आपको इस पर अच्छी समझ आपकी बनती चली जाए और कहीं से कोई दिक्कत होने की संभावना बिल्कुल ना बने आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका किस नदी पर है, ये आपको बताना है किस नदी पर है दोस्तों, तो कावेरी नदी पर मैंने बताया आपको, तो कावेरी शिव समुद्रम कहाँ है, कावेरी नदी पर है। यहाँ देखिए कूट में आपका हो जाएगा कावेरी नदी। अभी नागार्जुन की बात हुई थी हम लोगों की, नागार्जुन किस पे है आपका, कृष्णा नदी पर है, मैंने बताया था नागार्जुन आपका किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और इसके बाद आपका क्या है, जायकवाड़ी जो आपका है, इसी को ही दोस्तों पैठन परियोजना भी कहा जाता है, जायकवाड़ी परियोजना या पैठन ये तहसील पड़ता है, परियोजना, पैठन परियोजना जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है दोस्तों, कहाँ पर, महाराष्ट्र के MH के औरंगाबाद जनपद के जायकवाड़ी, ठीक है, जायकवाड़ी गांव पड़ता है ये, जायकवाड़ी वहीं पर ही है ये परियोजना, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, जायकवाड़ी जो है गांव में ये है परियोजना, इस नाते इसका जायकवाड़ी परियोजना के नाम से जाना जाता है, या इसको पैठन परियोजना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये आपको देखना था। और ये किस पे आपका डिपेंडेंट करता है, ये आपका गोदावरी नदी पर है, बिल्कुल सही यहाँ पर है, गोदावरी नदी के बारे में है। और लास्ट आपका जो इसमें दे रहा है टिहरी, टिहरी किस नदी पर आपका है, वो आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये सुमेलित हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सुमेलित था, इसमें कूट देना चाहिए था, कूट नहीं दिया इन्होंने, चलिए कोई नहीं। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिएगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, नागार्जुन आपका जो है कृष्णा नदी पर आपका स्थित है, ठीक है दोस्तों, नागार्जुन आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ओके। और इसके अलावा जायकवाड़ी के बारे में हमने बात की, तो गोदावरी नदी पर स्थित है, और टिहरी भागीरथी नदी पर स्थित है, तो सभी सुमेलित हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछा है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IAS में 2007 में आया है और UPPCS 2009 का प्रश्न है दोस्तों। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना इसकी है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो नदी किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी और सतलज नदी में से किस नदी पर ये स्थित परियोजना है। तो आप जानते होंगे कि चिनाब नदी पर स्थित ये परियोजना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा, 11 का थर्ड हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी बाकी सभी सुमेलित होंगे, कोई एक सुमेलित आपका नहीं होगा। कह रहा है माही बजाज सागर परियोजना किसकी, गुजरात और राजस्थान राज्य की है। जी हाँ, बिल्कुल, माही बजाज सागर परियोजना ये गुजरात और राजस्थान राज्य की है, बिल्कुल सही। चंबल परियोजना के बारे में कह रहा है, चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जी नहीं, ये गलत है। ये जो चंबल परियोजना है ये आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो ये गलत आपका है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान का 50% और मध्य प्रदेश का भी 50%, दोनों का हिस्सेदारी यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी।
अगला है ब्यास परियोजना जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पे है, बिल्कुल सही है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब राज्य की, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल यही गलत था आपका, चंबल वाला जो परियोजना थी वो आपकी राजस्थान की और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी, जबकि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा भी इसमें इंक्लूड कर रहे थे, तो ये साथ ये गलत हो गया। ये मैंने कहा आपको क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको निश्चित तौर से मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। क्या कह रहे हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में, भारत में विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से। चलिए पहले कह रहा है मंचकुंडी परियोजना, ठीक है, मंचकुंडी परियोजना के बारे में कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त उपक्रम है, ये इसके बारे में कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का संयुक्त उपक्रम है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना को मंचकुंडी नदी पर संचालित किया जा रहा है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी भी है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मंचकुंडी परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की एक संयुक्त उपक्रम परियोजना है। याद कर लीजिएगा आप लोग, इस परियोजना को मंचकुंडी नदी पर संचालित किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है। गोदावरी नदी की ही सहायक नदी कौन सी है? मंचकुंडी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही आपका है। दूसरा कह रहा है परम्बिकुलम अलियार परियोजना, परम्बिकुलम अलियार परियोजना एक ही में होना चाहिए था। अलियार परियोजना केरल तमिलनाडु संयुक्त उपक्रम है, तो ये जो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये संयुक्त उपक्रम है। इस उपक्रम में जल विद्युत परियोजना के साथ साथ अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र के आसपास आने वाले पृष्ठ छाया यानी पृष्ठ छाया क्षेत्रों के लिए सिंचाई तथा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है या किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है परम्बिकुलम परियोजना, जो कि केरल और तमिलनाडु की संयुक्त उपक्रम की परियोजना है और यह जल विद्युत परियोजना है। साथ ही साथ इसकी जो खासियत है वो अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जो पृष्ठ छाया प्रदेश पड़ते हैं उसकी सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना इसका कार्य है। तो बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों तथ्य आपके सही हो गए। तीसरे में कह रहे हैं मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त उपक्रम परियोजना है। देखिए यहाँ पर एक त्रुटि हो गई है आपकी, ये जो उड़ीसा कह रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, जी नहीं, उड़ीसा और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की दोस्तों, झारखंड की और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यहाँ कह रहे हैं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना कह रहे हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। जिसका निर्माण मयूराक्षी नदी पर किया गया है, जो कि हुगली की सहायक नदी है। जी हाँ, बिल्कुल, मयूराक्षी नदी जो है जिसे मोर नदी के नाम से भी आप जानते हैं, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण मयूराक्षी नदी पर किया गया है और हुगली की सहायक नदी है। ये भी आपका उस पॉइंट से तब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है। चौथे में आते हैं चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर महात्मा गांधी बांध मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं इसी में आगे, महात्मा गांधी बांध जो है मध्य प्रदेश में, राणा सांगा राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में निर्माण किया गया है। जी हाँ, जवाहर सागर बांध का निर्माण राजस्थान राज्य में, यानी कि 2 राणा प्रताप सागर और जो जवाहर सागर जो है राजस्थान में आपका किया गया है। ठीक है, किया गया है, और मध्य प्रदेश में आपका जो है गांधी सागर किया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो राणा सागर जो है आपका राजस्थान हो जाएगा, जवाहर सागर आपका जो है राजस्थान, ये भी आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना आपकी मध्य प्रदेश की, तो संयुक्त सही है। ये तीसरा केवल कूट इसमें गलत था, बाकी सभी सही हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर आपको कुछ परियोजनाओं के बारे में बता रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है इदुक्की उष्मीय शक्ति संयंत्र, मतलब यहाँ पर बताना है आपको, सुमेलित करना है, कूट का सही उत्तर बताना है कूट के आधार पर। तो कौन कौन सा सुमेलित है, कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर सुमेलित है ये बताना है आपको, सुमेलित देखिए है कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए साबरमती
जो कि जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है। साबरमती घाट प्रभा सिंचाई परियोजना बिल्कुल सही है, ये भी आपका। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना ये भी आपका सही है। इदुक्की जो कह रहा है दोस्तों ना, ये ऊष्मीय शक्ति संयंत्र न होकर के बहुउद्देशीय है, बहुउद्देशीय परियोजना है ये, बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी? इदुक्की बहुउद्देशीय परियोजना आपकी है। तो ये बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली आपकी थी। और बाकी जो आपका है ये आपका, ये भी जान लीजिए कहाँ किस नदी पर है, ये मैं बता दे रहा हूँ। पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी आप जानते हैं कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। पेरियार नदी जो है केरल में है सॉरी। इदुक्की बांध इसी नदी पर आपका स्थित है, मतलब इदुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर ही स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। बाकी तो सभी आपका यहाँ पर सही दिया हुआ है। और सबरीगिरी के बारे में जहाँ तक मैंने बात की हो, ये भी केरल की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है ये दोस्तों। केरल की ये भी आपकी है दूसरी सबसे बड़ी जो है परियोजना है जल विद्युत। और ये किस नदी पर है? पक्की या पंबा नदी पर है। ये देख लीजिए, पक्की इसको कहा जाता है, पक्की की जगह पर ही पंबा नदी भी कहा जाता है। पक्की या पंबा नदी पर है, ठीक है। ये पक्की नहीं कक्की है दोस्तों, कक्की नदी है। कक्की नदी और पंबा नदी ये संयुक्त परियोजना है, मतलब सॉरी ये नदी, ये दोनों नाम एक ही है, पक्की नदी और पंबा नदी। कक्की नदी और पंबा नदी दोनों संयुक्त नदी है, मतलब दोनों एक ही नदी है, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। ये नदी है और परियोजना का नाम क्या है? सबरीगिरी है। ये जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही आपकी बात है। और जहाँ तक घाट प्रभा की बात कर लेते हैं हम लोग, तो घाट प्रभा आपका पड़ता है कहाँ? कर्नाटक में। घाट प्रभा नदी पर ही नदी है ये, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और इस पर एक बांध बना हुआ है, हिडकल बांध इसी पर बना हुआ है। हिडकल एग्जाम में आ जाता है तो आप ज़रूर बताइएगा इसको। हिडकल बांध जो है घाट प्रभा नदी पर ही स्थित है दोस्तों, ठीक है, घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और रामगंगा के बारे में आपको पता है, ये बहुउद्देशीय परियोजना आपकी ये दिया है इसमें, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है। और रामगंगा बांध इस पर बनाया गया है, जिसको कालागढ़ भी कहा जाता है। रामगंगा बांध भी या कालागढ़ बांध भी, कालागढ़ बांध भी इसी पर ही निर्मित है ये। और ये जो मध्यम स्तर की जो है जल विद्युत परियोजना के साथ साथ सिंचाई की भी ये परियोजना है इसमें। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट बात रही है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यानी कि सभी सही है, केवल यही पहला नहीं सही था और बाकी सभी सुमिलित सही दिए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहला नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कोसी के बारे में कह रहे हैं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बता रहे हैं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। पहले कह रहे हैं कोसी नदी तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में भागलपुर के निकट गंगा के बाएं तट में आकर मिलती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कोसी नदी के बारे में यहाँ तक जो कही गई बात, कोसी नदी तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में भागलपुर के निकट गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है, तो बिल्कुल सही बात है, आकर के मिलती है। दूसरा कह रहा है मार्ग परिवर्तन तथा विनाशकारी बाढ़ के कारण कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल से कहा जाता है उत्तरी बिहार का शोक इसको।